चले आज हम बात करते हैं अकाउंट पेबल का पहला इस्तेमाल। याद रखिएगा, अकाउंट पेबल मैंने कल आपको बताया था परचेज के लिए होता है, पेड के लिए होता है और बाकी चीज़ों के लिए होता है। आज हम सिर्फ परचेज का पढ़ेंगे। निशानियाँ मैं कल आपको बता चुका था। ऑन क्रेडिट किसी का नाम, ऑन सप्लायर या क्रेडिटर या किसी का नाम, चार चीज़ें टोटल आपने याद रखनी है। क्रेडिट, सप्लायर, ऑन अकाउंट या किसी का नाम। क्रेडिटर, क्रेडिट से निकला तो टेंशन नहीं है, वो पेमेंट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता, कभी खरीदने के लिए नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, मैंने बोला कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि हमने परचेज की एंट्री सीखी भी है कि डेबिट क्या होगा। एम आई राइट? रूल सेम है पिछले वाला कि जो चीज़ खरीद रहे हैं वो डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट। अब ये नहीं कर देना बाउट डेबिट या गुड्स डेबिट, ये नहीं करना, क्योंकि मर्चेंडाइज कभी भी अपने नाम से नहीं आती, परचेज के नाम से डेबिट होती है। तीसरी चीज़ फर्नीचर डेबिट, चौथी चीज़ इक्विपमेंट डेबिट, पांचवी चीज़ परचेजेस डेबिट और छठी चीज़ बिल्डिंग डेबिट। ये तो पक्का हो गया कि इन सब में जो चीज़ खरीद रहे हैं वो डेबिट होगी। बदले में उधार है, उधार क्रेडिट होगा। अब जरा समझे, देखें, परचेजेस डेबिट, सही है। अकाउंट पेबल क्रेडिट, देख ले जरा एक दफा। मैंने क्या किया, यहाँ कैश आता था, एम आई राइट? यहाँ क्या आता था? कैश आता था। मैंने कैश की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल किया? उधार। अब जरा एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। मर्चेंडाइज क्या है, बता सकते हैं? मर्चेंडाइज क्या है? एसिड है, सही है। दूसरा, ये जो अकाउंट पेबल है ये क्या है? लायबिलिटी। एल लिख देते, सही है इसको, बल्कि लायबिलिटी लिख देते, बाद में मसला ना हो। अब जब एसिड बढ़ता है, प्लस में जाता है, तो डेबिट होता है, एम आई राइट? और ये जब लायबिलिटीज प्लस होती है तो ये क्रेडिट में जाती है, सही है। ये आपको वो जो पहला सवाल था और थर्ड सवाल था उसकी बात बता रहा हूँ। आपका एसिड बढ़ा, डेबिट में गया, एसिड बढ़ा, परचेज डेबिट हो गया, परचेज डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ी, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इनकी साइन की बात कर रहा हूं कि ये दोनों प्लस में आ रहे हैं। ये तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सवाल जो हमने प्लस माइनस वाला किया उसको कवर करेगा। अब इधर आ जाए दोबारा से। एक चीज याद रखना कि आपने ये मेक श्योर कर लेना कि कैश नहीं लिखा हुआ और अमाउंट एक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ कैश भी लिखा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ कामरान, कामरान के साथ कैश भी लिखा हुआ आ रहा है और अमाउंट एक है, तो वो कैश ही होगा। अगर कैश नहीं लिखा हुआ और निशानी आ रही है तो वो उधार है। अगर कैश और उधार दिया होगा तो वो मैं कल आपको समझाऊंगा, दो अलग अलग, कि वो दोनों कैसे बनती हैं। लेकिन आज हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ कि माल उधार पर हमने खरीदा, जो खरीदा वो डेबिट हो गया और उधार भी क्रेडिट हो गया। एक बंदे से आपने चीज खरीदी, आपको पैसे उसे देने हैं, जब ये देंगे पैसे तो जब ये डेबिट में जाएगा। अकाउंट पेबल कब डेबिट में जाएगा? जब आप पेमेंट करोगे उधार की। अभी आप खरीद रहे हो, उसने उधार लिख दिया कि भाई यार इस बंदे से पैसे लेने हैं, तो आपको लाजमी उसको पैसे देने हैं। आपने दिए नहीं है तो देने हैं, जब दोगे तो जब ये डेबिट होगा, अदरवाइज ये क्रेडिट ही रहेगा, सही है। इसी तरह इसमें क्या चीज खरीद रहे हैं बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट हो गया और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमने दो चीजें मेंशन की कि उधार एक और चीज खरीदी है। चीज खरीदी है, बायो फर्नीचर है, फर्नीचर डेबिट कर दिया, और खरीदने के लिए उधार की निशानी दी, उधार के लिए हमने नाम लिखा अकाउंट पेबल।
और हमने यहाँ 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। यहाँ भी कोई अमाउंट लिख देते, 2000 लिखा हुआ है ना। अब इसकी आप प्रैक्टिस देता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 से 15 इंक्रीज करेंगे, जब जाके आपको ये ज़हन में बैठेगा। सही है। और इसके लिए सबसे अहम सवाल पता क्या, ये सवाल करने के बाद आपको आसान हो जाता है सेल और परचेज जर्नल। तो हम परचेज जर्नल से इसकी एंट्रीज उठाएंगे। हम कहाँ से उठाएंगे? परचेज जर्नल, क्योंकि उसमें लाखों एंट्रियाँ होती हैं। उस चैप्टर में आप खोलेंगे तो सब उधार का मिलेगा आपको, उसमें कैश की बात ही नहीं होती। परचेज जर्नल का मतलब होता है उधार पर माल लेना। तो बेसिकली हम वहाँ से सवाल उठाएंगे ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाए। सही है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। Bought goods on credit from Kamran, purchase debit, account payable credit. Buy furniture from supplier, furniture debit, account payable credit. Purchase equipment on account, equipment debit, account payable credit. Buy stock, purchase debit, account payable credit. Purchase building from Tasbiya, rupees 1 lakh, building debit, account payable credit. सही है। Purchase merchandise from तस्बिया, तस्बिया स्टोर, अच्छा, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, हर जगह अपना नाम डाल दिया। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम तस्बिया ट्रेडर, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। वाह 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 वाह, हर जगह अपना नाम डाला तुमने। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नेहा, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्या बात है, तुम तो वायरल होने की कोशिश कर रही हो। ओके, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम खतीजा ट्रेडर, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम तस्बिया, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम नेहा, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। और पेज फट रहा है। परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये बीच में कैश की देखो आ गई, सही की है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम खतीजा, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम तस्बिया, इक्विपमेंट डेबिट, कैश, इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम तस्बिया, फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब एक बात समझने की है, देखें इधर देखें बेटा, ये बात याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा फर्नीचर होते ना, या एक से ज़्यादा कोई नाम होते, जैसे इक्विपमेंट 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ऑफिस इक्विपमेंट आएगा, एक दफ़ा दूसरा इक्विपमेंट आ रहा है, तो आपने ऑफिस इक्विपमेंट मेंशन करना पूरा, ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब आपने ये सवाल देखें, मैं टिक लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, रिटर्न वाली नहीं करनी, परचेज 10वीं, उसके बाद आ रहा है 20वीं, ये मिक्स वाली है, कैश वाली है, और उसके बाद इक्विपमेंट फ्रॉम पठान, ये भी सही है, 22, ये भी ओके है, ये भी कर लें। अच्छा, लास्ट वाली सही है। इधर आ जाए, ये प्रैक्टिस के लिए। अब इधर आ जाए, ये सोल्ड की है। अब एक तो इस बुक में आपके पास 4 बुक्स होनी चाहिए, मुझे मैं दोबारा बता दूं, सर नदीम अहमद शाह की एक बुक होनी चाहिए, सर मलिक फैसल की लाजमी होनी चाहिए, शाहजी, और ये तीसरी पैटी वाली, सही है। उसमें ना ये सारी बुक से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये जो ट्रम होती है बेटा, ये ट्रम हमारे किसी काम की अभी नहीं होती, सही है, पेमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आपने सिर्फ वो एंट्री बनानी है, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 6000, सही है। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, सही है, ये हो जाएगी। परचेज अकाउंट फ्रॉम 20% डिस्काउंट। अच्छा, ये जो डिस्काउंट इज अलाउड, अच्छा डिस्काउंट कब दिया जाता है बेटा, पता है आपको? डिस्काउंट जब पेमेंट की जाती है, जब होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, परचेज इक्विपमेंट, ये भी हो जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज, ये भी हो जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज, ये भी हो जाएगा। ओके, ये सारी आपने करनी है। ओके, अंडरस्टैंड।